राधे राधे। आप सभी को पद्मिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह पुरुषोत्तम मास भगवान विष्णु को समर्पित है और इस पुरुषोत्तम मास में पड़ने वाली ये दोनों एकादशी भगवान विष्णु के लिए बहुत खास है। तो अगर आप इन दोनों एकादशियों को सच्चे मन से व्रत करते हैं और कथा सुनते हैं, तो भगवान विष्णु की कृपा आप पर ज़रूर बनी रहेगी। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि साल में 24 एकादशियाँ होती हैं, परंतु अधिक मास की ये 2 एकादशियाँ जुड़ जाने से इस साल 26 एकादशियाँ होंगी। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। यह त्रेता युग की बात है कि राजा कीर्तिवय की कई रानियां थीं, परंतु उनमें उन्हें किसी से भी पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रटियों बहुत दुखी रहते थे। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा अपनी रानियों के साथ जंगल में तपस्या करने निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई थीं, परंतु तपस्या का कोई भी परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों को अधिक मास में शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मिनी एकादशी का व्रत रखा। व्रत की संपत्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रमाण करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित ना हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने कहा, तथास्तु। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो कीर्तिवय अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो रही थी। इसी के साथ उन दोनों राजकुमार और रानियों को सभी को विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। तो इसी के साथ आज की हमारी यह कथा संपन्न होती है। अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।